नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। राजनीतिक संभावनाओं और समीक्षाओं के इस दौर में आज आपको बताने जा रहे हैं बिहार में लोजपा का क्या भाग्य भविष्य होने वाला है। लोजपा का तात्पर्य राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा रामविलास दोनों से है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो खेमे में बंट गई। चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के 4 अन्य सांसदों यानी कुल 5 सांसदों के साथ बगावत की और मोदी सरकार में जाकर उसी मंत्रालय के मंत्री बन बैठे जिस मंत्रालय को उनके भाई रामविलास पासवान संभालते थे। भतीजे चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। ये कहानी शुरू हो गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही। चाचा चाहते थे कि जो एनडीए में सीटें लोजपा को मिल रही हैं उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, पर भतीजे की इच्छा मुख्यमंत्री बनने की थी और कहीं ना कहीं चिराग जानते थे कि अगर 15-20 सीटें भी आ गई तो फिर वो सौदेबाजी करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, पर दांव उल्टा पड़ा। चिराग ने चाचा की बात नहीं सुनी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी। जो प्रत्याशी थे वो जाहिर सी बात थी कि भाजपा के वैसे कैडर उम्मीदवार थे जिन्हें गठबंधन के तहत सीट जदयू के पास जाने के कारण टिकट नहीं मिल पाया था। इसमें कई बड़े चेहरे भी थे, कारण सबके 25 से 30 हजार वोट उस विधानसभा क्षेत्र में थे। असर हुआ कि जदयू 50 से कम सीटों पर सिमट गई, लेकिन इसमें बड़ा योगदान चिराग पासवान का रहा और जो फायदा चिराग पासवान को मिलना चाहिए वो फायदा आरजेडी को हो गया। ऐसा नहीं था कि तेजस्वी यादव की लहर नहीं थी, पर कहीं ना कहीं मन में लोगों के संशय भी था। तेजस्वी को लेकर तमाम सर्वेक्षण बता रहे थे कि बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और नीतीश पिछड़ गए हैं, लेकिन आंकड़ों के खेल में तेजस्वी गच्चा खा गए और फिर मिलीजुली सरकार बनी। इस सरकार में नीतीश कुमार ने सबसे पहले लोजपा के एकमात्र विधायक को राजकुमार सिंह को अपने दल में शामिल करवा लिया, यानी लोजपा का बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया और उसके बाद पार्टी में टूट हुई। माना गया कि नीतीश कुमार ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान अकेले पड़ गए और चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सांसद वाली चिराग पासवान या 5 सांसद वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसे भाजपा ज्यादा तवज्जो देगी। तवज्जो का मतलब किसे ज्यादा भारी भरकम समझेगी और किसे ज्यादा सीटें देगी। जो सांसद हैं उनका थोड़ा सा समीकरण पहले बता दें। लोजपा के दोनों धड़ों में मिला के 6 सांसद हैं, जिसमें 3 सांसद रामविलास पासवान के परिवार से हैं। पुत्र चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, भतीजे प्रिंस पासवान समस्तीपुर से और भाई पशुपति पारस हाजीपुर से। तीनों सीटें सुरक्षित हैं। इसके बाद जो 3 सांसद हैं उसमें खगड़िया से महबूब अली कैसर जो हैं वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद लोजपा में शामिल हुए और लगातार दूसरी बार सांसद हैं। और बता दें कि महबूब अली कैसर के पुत्र राजद के विधायक हैं। अब इसी से सियासत को आप समझ सकते हैं कि पिता लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं और बेटा राजद के का विधायक है। पिता का बैकग्राउंड कांग्रेस का है। ऐसे में खगड़िया सीट को लेकर कई सारी चर्चा है। नवादा, देखिए नवादा से जो सांसद हैं लोजपा के चंदन सिंह, उनकी पहचान यह है कि वो सूरजभान सिंह के भाई हैं। सूरजभान सिंह खुद बलिया से सांसद रहे, बाद में बलिया विलोपित हो गया। उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर से सांसद रही और अब भाई नवादा से सांसद हैं। देखिए अपना प्रभाव है सूरजभान सिंह का, भूमिहार बिरादरी से आते हैं और लोजपा के फाउंडर मेंबर में शामिल है सूरजभान सिंह, तो इसलिए उनकी भी चर्चा करते हैं। तीसरी सांसद है बीना देवी जो जाति की राजपूत हैं, वैशाली से जीती हैं और उनके पति दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं। यानी जो रामविलास पासवान के परिवार के बाद जो 3 सांसद हैं उनमें 2 का बैकग्राउंड जो है कि पत्नी लोजपा से सांसद है तो किसी का बेटा जो है वो आरजेडी का विधायक है तो किसी के पति जदयू के एमएलसी हैं।
ऐसे में भाजपा क्या करने जा रही है और किसे, दोनों धड़ों में किसे ज्यादा ताकत मिलने वाली है? तो जो खबर है उसके अनुसार भाजपा 6 सीटें भी इस बार लोजपा को देने के मूड में नहीं है। जो जानकारी है उसके अनुसार 2 सीटें चिराग पासवान को और 2 सीटें उनके चाचा पशुपति पारस को मिलने जा रही है। तो ये 4 सीटें कौन होंगी? तो जो बताया जा रहा है उसके अनुसार चिराग पासवान ने हाजीपुर और जमुई सीट पर दावा ठोक रखा है। एक पर खुद लड़ेंगे, एक पर उनकी मां या उनके बहनोई लड़ेंगे। जो 2 सीटें पशुपति पारस के पास है, अब पशुपति पारस भी जीत पाल बैठे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। भतीजे प्रिंस पासवान समस्तीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में बाकी सांसद कहां जाएंगे? तो देखिए समीकरण समझिए, सूरजभान सिंह को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है और भाजपा में भी उनके अच्छे मित्र हैं। तो लोजपा में एक सीट जो नवादा है उसे शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है कि सूरजभान सिंह के परिवार से जो कोई भी चुनाव लड़े पर वो सीट नवादा नहीं होगी, वो सीट होगी मुंगेर और सिंबल भाजपा का होगा। अगर किंतु परंतु हुआ तो ये पशुपति पारस की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। खगड़िया में यह स्पष्ट हो गया है कि महबूब अली कैसर को लेकर भाजपा उत्साहित नहीं है। यहां से चिराग पासवान अपने पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणु कुशवाहा के लिए टिकट चाहते हैं और लगभग बात रेणु कुशवाहा पर बनती नजर आ रही है। हालांकि मुकेश सहनी भी एनडीए में आकर इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो प्रबल दावेदार है वो रेणु कुशवाहा है और उनको टिकट मिल सकता है। अब देखिए अरुण कुमार जहानाबाद से तमाम सर्वे में समझ चुकी है कि अरुण कुमार ही ये सीट निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी पेच है। तो भाजपा चाहती है हमारे सिंबल से लड़ लें। वैशाली से दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी का भी टिकट नहीं कटने जा रहा है। अब देखिए सिंबल क्या होगा, चिराग पासवान का सिंबल होगा या पशुपति पारस का सिंबल होगा या फिर भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगी, लेकिन लड़ेंगी वीणा सिंह। अगर वीणा देवी का टिकट कटता है तो राजू सिंह और अशोक सिंह 2 बड़े नाम है भाजपा से जो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दिनेश सिंह का अभी वर्चस्व है पूरे इलाके पर और दिनेश सिंह राजनीति में अभी अपने चरम पर है, इसलिए दिनेश सिंह ने मित्र ज्यादा बनाए हैं, दुश्मन कम बनाए हैं। तो ये सीट अगर भाजपा को जाती है तब भी दावेदार है, चिराग पासवान को जाएगी तब भी दावेदार उनकी पत्नी है और पशुपति पारस को जाएगी तब भी दावेदार उनकी पत्नी है। सियासत में अक्सर हम बताते हैं कि कोई किसी का अस्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता है, पर भाजपा समझती है कि नए जातीय सर्वे रिपोर्ट आने, दलित महादलित मुस्लिम यादव गठबंधन के एकजुट होने के बाद अगर उम्मीदवारों के चयन में ईमानदारी नहीं दिखाई गई, पुराने प्रत्याशियों का टिकट काटा गया या जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें ड्रॉप किया गया, तो इसका जो असर लोकसभा पर पड़े तो पड़े, तुरंत 2025 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और भाजपा कोई भी गलती करने के मूड में नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक